इन 70 सालों में देश की स्थिति क्या हो गई? नारे बदल गए। कहीं सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इन 70 सालों में देश की यह हालत हो गई कि नेता बोलते तुम मुझे बस आजादी दो, खून तो मैं तुम्हारा पी ही लूंगा। तेरे गालियां बदल गई। वो एक ने दूसरे से बोला कि जा तेरी मां राधे मां, ये गाली है। पलट के दूसरे ने बोला कि जा फिर तेरा बापू आसाराम बापू। मैं सच बता रहा, अपनी बात करूं क्या, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत कम समय, केवल एक छोटी सी कविता 2 मिनट और मांगता हूं। कोई लड़की मुझसे नजर उठा के बात नहीं कर पाती है, कि कोई लड़की मुझसे नजर उठा के बात नहीं कर पाती है। मैं छोटा पड़ जाता हूं, वो लंबी निकल जाती है। बढ़िया। मैं छोटा पड़ जाता हूं, वो लंबी निकल जाती है। और हाय रे मेरी किस्मत। अब अगली पंक्ति सुनना मुझे और देखना नम्रता जैन की तरफ, कि हाय रे मेरी किस्मत मुझे कितना सताती है। कोई अपनी हाइट की मिले तो उम्र बड़ी बताती है, कोई अपनी हाइट की मिले तो उम्र बड़ी बताती है। इस समस्या से परेशान होकर इस छोटा चेतन ने एक तरीका अपनाया और अपन ने भी ऊंचे हिल का जूता सिलवाया। जूते पहनकर ये छोटे मियां बड़े मियां की तरह सजने लगे और खुद को अमिताभ बच्चन समझने लगे। बहुत अच्छे। इतने में ही घर की डोरबेल बजी। बहुत अच्छे, अब आएगा। इतने में ही घर की डोरबेल बजी और मैंने गेट खोला। सामने एक सुंदर कन्या को देख मन ही मन बोला कि क्यों ना आम के आम और गुठलियों के दाम वाला फॉर्मूला अपनाता हूं और इसी पे अपनी ऊंचाई का जादू चलाता हूं। तो मुझे देखते ही वो बोल पड़ी कि बेटा, मैं बता रहा था मेरी किस्मत कितनी खराब है, कि बेटा अंदर से मम्मी को बुलाओ, कि बेटा अंदर से मम्मी को बुलाओ। मैंने कहा मम्मी को क्या बताना, पहले मुझे बताओ। तो वो बोली कि उन्हें यह समझाना है कि इस रविवार को आप जैसे छोटे बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाना है। कि इस रविवार को आप जैसे छोटे बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाना है। मैंने कहा क्या आपने ये पोलियो की दवाई कभी किसी भ्रष्ट नेता को नहीं पिलाई? मैंने कहा क्या आपने ये पोलियो की दवाई कभी किसी भ्रष्ट नेता को नहीं पिलाई? अरे ये भ्रष्ट नेता तो जनता को बना रहे हैं बस उल्लू, और विकास के नाम पे मिल रहा है बाबा जी का, और विकास के नाम पे मिल रहा है बाबा जी का ठुल्लू। अरे इन नेताओं से ही तो देश की तरक्की की आस है। अब एक पंक्ति, मेरी जिंदगी की सर्वश्रेष्ठ पंक्ति, और मैं देखना चाहता हूं ये कितने अच्छे लोग हैं। सर्वश्रेष्ठ केवल एक पंक्ति में अपना व्यंग रख दिया और देश की स्थिति आपके सामने रख दी हो तो एक एक व्यक्ति के हाथ हवा में लहरते दिखे कि अरे इन नेताओं से ही तो देश की तरक्की की आस है। पर मेरी ही तरह, सुनना जरा, पर मेरी ही तरह इस देश की उम्र तो बड़ी और रुक गया विकास है। आहा, आहा, बहुत अच्छे। अरे इन नेताओं से ही तो देश की तरक्की की आस है। अरे इन नेताओं से ही तो देश की तरक्की की आस है, पर मेरी ही तरह इस देश की उम्र तो बड़ी और रुक गया विकास है। अंतिम 2 पंक्ति, तो जाइए देशभक्ति वाली पोलियो की दवा पहले इन भ्रष्ट नेताओं को पिलाइए। वाह वाह। इन नेताओं को पहले देशभक्ति वाली पोलियो की दवा पिलाइए और सोने की चिड़िया कहलाने वाले मेरे इस देश को आर्थिक विकलांग होने से बचाइए, आर्थिक विकलांग होने से बचाइए, आर्थिक विकलांग होने से बचाइए। हमारे सैनिक शहीद हुए, क्या कारण था? मैंने तो केवल 4 पंक्ति, केवल इशारा किया कि कौन जिम्मेदार है इसका, कि सज्जनता के भेष में दुर्जन क्या अद्भुत फनकारी है। हमारे देश के लोग में कौन जिम्मेदार है जो ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे बौने लोग हैं। इस बौने कवि ने अगर कोई ऊंचे पदों के लोगों पर कोई कटाक्ष कर दिया हो तो फिर से आपकी तालियां मिले कि सज्जनता के भेष में दुर्जन क्या अद्भुत फनकारी है। मानवता भी सिकुड़कर बैठी क्या ऐसी लाचारी है। सज्जनता के भेष में दुर्जन क्या अद्भुत फनकारी है। मानवता भी सिकुड़कर बैठी क्या ऐसी लाचारी है। पर कौन पूछता है हंसों को, बगुले सब पे भारी हैं। कौन पूछता है हंसों को, बगुले सब पे भारी हैं। कोयल कारागार में बैठी कौवों की किलकारी है। कोयल कारागार में बैठी कौवों